द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की टीका। श्री अल्लाह की कृपा से अपन श्री सर्वोत्तम जी के 30 नाम अपन ने पूरे किए हैं और स्वानंद तुंदिल अपन ने दियो तो कि अपने आनंद में ही आपको रोम रोम डूबो भयो है। वो अपनो आनंद यानी कौन सा आनंद है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आनंद ब्रजभक्तन के साथ में जो है वो ब्रजभक्तन के साथ पूरी ब्रज लीला को जो आनंद है वो सब श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग में एक एक अंग में विराज रहे हो। तो वही आनंद में श्री महाप्रभु जी आप पूर्ण रीति से आप में मग्न हैं, भींजे हुए हैं, या सो आपको और कोई मार्ग दिखे भी नहीं है और आपको आपने निरूपण नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग से उत्तम और कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रकार बताया, वाक्य बाद आपको नाम बताया है पद्म दलायत विलोचना। अपनो जो वर्णन चल रहे हो तो 31वें नाम को वो है पद्म दलायत विलोचन। और वहां में अपन को जो प्रकार श्री गोकुलनाथ जी ने समझाया है अपन को, तो आपको थोड़ा सो प्रकार अपन देख लें, क्योंकि या को वर्णन बहुत लंबो दियो है। ये एक ही नाम को बहुत बड़ो वर्णन दियो गयो है। यहाँ पे लगभग 7-8 पेज को पूरा है इतने। तो यहाँ में अपन ने देखे तो कि श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को कमल के साथ में आपने संबोधन किया है, या कमल के साथ आपने बाकी तुलना करी है। वो तुलना भी याके लिए करी है कि कमल अपन देख सके हैं, कमल को अपन अनुभव कर सके हैं, या सो अपन को वाको दृष्टांत देके श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को स्वरूप हमको समझायो। तो वो समझायो। और कमल यासो भी विशेष है, क्योंकि कमल तो कालाधीन है। कमल को स्वरूप कैसा है? हर प्रकार से उत्तम है, लेकिन वो सूर्य जब उदय होगो तब वो खिलेगो और सूर्य अस्त होवे तब वो मुरझा जावे। यानी वाको विकास होनो और वाको मुरझानो वो कमल के सूर्य के ऊपर आधारित है। लेकिन श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल सारिखे हैं, लेकिन आप कोई सूर्य के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ही सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेज वाले आपको मुखारविंद है। यासु वो सूर्य की अधीनता आप में नहीं है, यासु वो उत्तमता है आपके नेत्रन की। तो वो सब बताए के बाद में फिर आपको दूसरो दृष्टांत दियो आपके नेत्रन को, तो वो दियो है समुद्र को, सागर को। तो क्यों दियो है? तो कह रहे हैं कि सागर को जो अपन को यहाँ में बतायो कि कोई कोई की भी देखो सागर को क्या बता रहे थे? नहीं, सागर को क्रम तो अपन यहाँ में बताया था, स्वानंद तुंदिल में बताया था। हाँ हाँ, यहाँ में जो मकरंद को रस जो पान करे है वाके ऊपर जो अत्यंत सुंदरता को प्रकार बतायो। कमल है जो शीतलता देवे है, ताप दूर करे है। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी के नेत्र हैं जो अत्यंत शीतल हैं और ताप हारक हैं। तो ये सारों प्रकार श्री महाप्रभु जी के नेत्रन के साथ में दियो तो। अब बतायो कि जैसे कमल को आकार बहुत ही सुडोल है, सुंदर है, तो वो जो कमल को आकार जो सुडोलता वालों जो बताया गया है, वो कमल को आकार ऐसे नेत्र श्री महाप्रभु जी के हैं। मतलब श्री महाप्रभु जी के नेत्रन को आकार घाट इतना सुडोल है कि अपन जब भी अपन दर्शन करें हैं तब अपन मोहित हो जावे। दूसरो प्रकार बतायो तो कि कमल की पंखड़ी में जैसे गुलाबी रंग होवे, वहां में लाल नसें मतलब ऐसी लाइनिंग अपन देखें कि कमल की पत्तियां जो हो ना वहां में ऐसे लाल रेखाएं खींची हुई हों। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी के जो नेत्र हैं उन नेत्रन के जो सफेद जो आपको
गर्भ है, वह गर्भ के ऊपर आपके लाल आरक्त अरुण जो रेखाएं खींची हुई हैं, वाकु और कमल के, वाकु दोनों को समतुलना बताई कि ऐसे जैसे अपन कमल के ऊपर आरक्त रेखाएं दिखाई देवे अपन को, ऐसी ही श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में श्वेत गर्भ के पास में ऐसी अपन को रेखाएं दिखाई दे रहे हैं। आगे आपको बहुत ही सुंदर ये क्या ना अरुण डोरा आपके नेत्रन में दिखाई देवे, तो वो प्रकार यहाँ पे अपन को बताया। तो यहाँ तक तो अपन ने और भी बहुत सारा प्रकार अपन ने देखो तो कि अरुण डोरा है वो कोटान कोटि ब्रजभक्तन को स्वरूप है। क्या बताया तो कि श्री महाप्रभु जी के नेत्र जो हैं, जहाँ में अरुण डोरा दिखाई देवे, हल्की हल्की लाल नसें नहीं दिखाई देवे, वो लाल नसें जो दिखाई देवे ना, वो ब्रजभक्तन को स्वरूप बताया गया है यहाँ पे। तो इतना अद्भुत, और क्यों, क्योंकि जो लाल रंग है वो अनुराग को रंग बतायो, और वह यासु अनुराग को स्वरूप आरक्त है, सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में समस्त ब्रजभक्तन को अनुराग एकात्र वास किए हैं, यानी एक ही जगह पे आके वास कियो है। कहाँ कियो है, तो कि श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में। तो ये प्रकार यहाँ तक को अपन ने दियो, क्योंकि और सबन को बल देवे वालों और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन छेल्ली जो 4-5 लाइन है वो अपन फिर से लेवे, बाकी बाद आगे को पैराग्राफ लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ता समय तामस रूप प्रकट होते है, क्यों जो तामस आयो आयो बिना लौकिक युद्ध नहीं हो सके है। यहाँ पे तामस तामस जो भक्त हैं उनकी विशेषता बताई है कि तामस भक्त नहीं आवे जब तक लौकिक युद्ध नहीं होवे। तामसी लोग कैसे होवे, एकदम क्रुद्ध होवे, हठी होवे, वह वो लोग सामने आवे ना तो युद्ध बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि वो सामने वाले को हरावे की इच्छा से ही दौड़ते हुए, हरावे की इच्छा से ही वो लोग दौड़ रहे हुए। तो यह प्रकार को यहाँ पे तामस भक्तन को प्रकार बताया है। क्यों कह रहे हैं, जो यहाँ तो अनेक भक्तन को रति रस संग्राम करी सबको जीत परावर्त करने हैं। इतनी अद्भुत बात बताई है कि जैसे तामस लोग जब आवे तभी युद्ध जीत सके या युद्ध कर सके, तो यहाँ पे वो ब्रजभक्तन के अंदर वो हठीलोपन कि हमको मतलब जो ठाकुर जी को सुख दे रहे हो है, जो रति रस संग्राम है वहां में हमको जीतनो है, तो वो जब हट उनको आवे न तभी जाके वो है ना यहाँ पे आगे बढ़ सके हैं। ताते जहां जैसो युद्ध तहां तैसो तामस प्रकट हो। ये बहुत ही समझ में जैसी बात है। यहाँ पे तामस को विशेष बताया है। अपन पहले भी बात करी थी कि जहां जहां श्री सुबोधनी जी की बात आवे है कि श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले तामस प्रकरण क्यों लियो। जामे यूं देखे जाओ अपन तो तामसा नाम अधोगति, जो तामसी होवे उनको कभी भी ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं होवे, मोक्ष होवे ही नहीं उनको, उनकी अधोगति ही होवे है। यही प्रकार बताया गया है शास्त्र में भी। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने तामसन को आगे लियो सबसे पहले। हाँ, तामसन को अपन को आगे ले गयो, अग्रसर यासु लियो कि उनके पास जो ये काम करना या नहीं करना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अपन देखे तो अपन समझे कोई कार्य अपन को करना है, ठाकुर जी को कोई कार्य करना है, और वहां में अपन को लौकिक की 10 प्रकार की अड़चने नड़ रही है। कहीं अपन को बाहर जाना है, कोई मर्यादा नड़ रही है, कोई शरीर में रोग परेशान कर रहा है, या अपन के पास कोई द्रव्यादि की परेशानी हो रही है, पैसा वगैरह अपने पास नहीं है, तो ठाकुर जी के लिए जो कार्य करना है वो अपन नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी मन में तो हो रहा है कि नहीं, हमारे पास अगर समय नहीं है तो हम कैसे भी करके अकेले समय निकाल ही लेंगे, हमको कर ही लेना है ये कार्य। तो यानी वो एक जो दृढ़ता है ना तामस लोगन की, वो दृढ़ता ठाकुर जी को बहुत पसंद है। और यासु श्री महाप्रभु जी ने तामस भक्तन को आगे किए, और सबसे पहले तामस प्रकरण ही दियो है, वही के बाद सब आगे आगे और भी राजस भक्त और सात्विक भक्त बाद में आए। तो यासु यहाँ पे कह रहे हैं
कि ठाकुर जी को जो रति रस संग्राम में जो जीतनो है भक्तन को, तो वहां में तामस भक्त ही आगे आवे। और वो आगे आवे जैसे कहवे ना कि जब प्रतिद्वंदी अच्छो नहीं होवे ने, तो कोई भी कार्य करवे की, कोई भी स्पर्धा करवे की मजा नहीं आवे। आज अपन ये देख लो कि अपन ने बहुत सारो कार्यक्रम रखो है। अब साधारण वक्तृत्व स्पर्धा रखी, चलो मैं तो बहुत अच्छो बोलूं, मेरे सामने कोई टिके वाला नहीं, लेकिन मेरे साथ बोलने वालों कोई है ही नहीं, मैं तो वैसे ही जीती जिताई हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे से अच्छो बोलने वालों कोई होवे ने, तो मेरे को ज्यादा हिम्मत बढ़े, अरे मैं वासु भी अच्छो करके बताऊं। तो वो एक दृढ़ता नहीं, मेरे को यासो अच्छो करनो है, वो एक हट, हट जो है ना, वो हट जो है वो तामस भक्तन में है। तो यहाँ पे ठाकुर जी सामने खेलने वाले हैं और उनसे जीतना है भक्तन को। क्यों? अगर वो हार जाएंगे तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा, जीतेंगे तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि रति रस संग्राम में जीतनो है, और जीतनो है या के लिए यहाँ पे यासु जहां जैसो युद्ध होएगो ऐसो तामस भाव प्रकट हो। और ये तामस भाव जो है यासु ताते यहाँ तो कोमल का रूप सुभट सूर जो अनेक व्रजभक्त 300 महारथी होए काम युद्ध करनो है, ताते रसरूप अनुराग भरी अपार बलदायक तामस श्री अंग को सार है, सो नेत्रन में आए झलकत है। कितना अद्भुत स्वरूप श्री महाप्रभु जी को बतायो नेत्रन को। एक नेत्रन को ही इतनो सुंदर सारो प्रकार, इतनो सुंदर प्रकार से गोकुलनाथ जी ने वर्णन कियो है। पद्म दलायत विलोचन, ये अपन को नाम नहीं भूलना है। पद्म को मतलब क्या है? कमल। दलायत यानी पद्म कमल को दल। यहाँ पे अपन को पहले बताया तो कोई 8 पंखड़ी होवे, कोई 16 पंखड़ी को होवे, कोई 64 पंखड़ी को होवे, कोई 32, कोई वासु भी ज्यादा। सहस्त्र दल को मतलब है इतनी पंखड़ी है। अपन कमल की पंखड़ियां देखे ऐसे ना, अपन को ध्यान हो तो ये मोगरा भी ऐसे आवे। मोगरा में भी या प्रकार के 32 पंखड़ी वाले, तो 108 पंखड़ी के बाद मोगरा आवे, बट मोगरा के में वाकू वो हुए इतने ही, लेकिन बाकी पंखड़ी इतनी छोटी 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 हुए तो अंदर 108 पंखड़ियां हो जाओ, तो इतने से मोगरा में। तो ये मन प्रकार है। तो इतने यूथ, आप समझो, कमल दल तो बता दियो, वो दल में यूथ आ गए। तो यूथ को मतलब यानी इतने सारे व्रजभक्त, सहस्त्रों व्रजभक्त हैं, और वो सारे व्रजभक्त श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में विराज रहे हैं। वो नेत्रन में जो आरक्त जो डोरा दिखे ने, एक लाल लाल डोरियां दिखे नेत्र में, श्वेत गर्भ के ऊपर लाल लाल डोरियां दिखे, सबन की आंखन में हुए ये श्वेत गर्भ और ये सब। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में जो लाल अरुण डोरा जो दिखाई देवे, वो व्रजभक्तन को स्वरूप है। और वो व्रजभक्त ऐसे हैं जो महारथी, महारथी को मतलब क्या बतायो कि जो श्री ठाकुर जी को सुख के लिए अपनी ताकत लगा दे रहे हैं, अपनी दृढ़ता लगा दे रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। युद्ध को मतलब है यानी ठाकुर जी को ना खेल रहे हैं, खेलवे में अगर सामने को कोई चीज अच्छा नहीं हो तो खेलिए और अपन जीत जाओ, तो कोई मजा नहीं है जीतवे को। सामने वालों भी अपना एक सरखो होवे तो जीतवे की, खेलवे की, युद्ध करवे की मजा आवे। तो यहाँ पे ये पूरो काम युद्ध करनो है यहाँ पे ब्रजभक्तन को। यासु वो सारो रस रूप जो अनुराग है, वो अपार बल मिल रहा है वाकू, कहाँ से मिल रहा है? तो कृष्ण महाप्रभु जी के पास वो बल भी, वो युद्ध करने को बल कहाँ से मिल रहा है? ठाकुर जी को सुख देवे को बल तो कृष्ण महाप्रभु जी के पास से मिल रहे है। यासु वो बल और वो सारे व्रजभक्तन की क्रीड़ा, वो सब कछु श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में आए के झलक रही है। ताते कोटान कोटि व्रजभक्तन को जीतवे को तामस रस अनुराग भर्यो है, ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में अरुण डोरा होत हैं। ये अद्भुत प्रकार बतायो। अब आगे कह रहे हैं कि अब और क्या नेत्रन के अंदर है, जो जब जब भी हम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करेंगे, मुखारविंद के दर्शन करेंगे, नेत्रन के दर्शन करेंगे, तब अपन को ये सब चीज अपन को अनुसंधान में होनी चाहिए।
कौन कौन सी, तो अभी तो अपन को सबसे पहले अरुण दोहरा को प्रकार बतायो कि भाई अरुण दोहरा कौन है, तो के ब्रज भक्त हैं। तो के कैसे ब्रज भक्त हैं, तो के तामस ब्रज भक्त। ये तामस ब्रज भक्त क्यों हैं, तो यासु क्योंकि ठाकुर जी को रति रस संग्राम करनो है, और वामे ये तामस भक्त हैं जो युद्ध काम युद्ध में कौशल है। वामे वो ठाकुर जी के एक रित्सु सरखे हैं कि ठाकुर जी जैसो चाहें ऐसो ये ब्रज भक्त सामने उनकार कर सकें, या सामने आपको इच्छा है ऐसे प्रकार को खेल ये ब्रज भक्त कर सके। आज आज अपन यूं कहें कि भाई एक कोई फिल्म बना रहे हैं या कोई नाटक बना रहे हैं, तो जाकू जैसो किरदार दियो है, जैसो कलाकार को जैसो काम दियो है, अगर वो ऐसो काम नहीं करेगो तो अपन को मजा नहीं आएगी देखने की। अपन कहेंगे रेंटो ही है, हम सबको आपने खेलने के लिए बनाए हैं, और हम अगर खेल में कहेंगे अरे अरे आप तो प्रभु हो, आपके साथ हम थोड़ी लड़ सके, आप तो भगवान हो, ईश्वर हो, तो वो छोड़ दो। ठाकुर जी कहेंगे रेन दे भाई, तेरे साथ तो खेल हो चुको। जहासु ठाकुर जी ने सबसे पहले लगभग उनको ये बताया ही नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। भले जगह जगह पे रक्षा भी करी, जगह जगह पे ये भी बतायो, लेकिन फिर वो सब स्वरूप विस्मरण कर दियो। महात्म्य बताते भय भी वो एक कोना में एक जगह बना के रख दी कि हाँ ये ईश्वर है, लेकिन जब भी खेल आयो है तब खेल में ठाकुर जी को जैसो चाहिए न ऐसो ही सबने कार्य किया, तभी ठाकुर जी को खेल में आनंद आयो है। तो ये अपन जब पहले दर्शन करेंगे तो सबसे पहले अपन को ये याद आएगो कि श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में जो अरुण डोरा है वो ब्रज भक्त है, वो भी तामस ब्रज भक्त है। अब वो कह रहे हैं अनेक भक्तन के संग निकुंज मंदिर में रस विहार लीला करत भय, जो रजनी को जागरण ताते अरुण भय हैं। अब बता रहे हैं कि अब नेत्र अरुण यानी कि लाल क्यों हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि नेत्र निकुंज मंदिर में आपने रस विहार लीला करी, या तो आपको रात्रि को जागरण भयो, और वो जागरण भयो है, अपन की नींद भी पूरी नहीं हो तो आंखें कैसे लाल लाल हो जाए। तो ठाकुर जी कहेंगे कि रात्रि को जागरण किए हो है, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है, तो आपके नेत्र भी आरक्त हो गए हैं, लाल हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं यासु अरुण है नेत्र कमल जिनके। और दूसरा बता रहे हैं अथवा व्रजभक्तन के अधरामृत को पान किए हैं, ताको जो मादिक अमल भरे नेत्रन में, जिनके ऐसे वो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है। एक और सुंदर दृष्टांत दियो है, कह रहे हैं कि एक तो अपन को बता दियो कि भाई व्रजभक्त सारे नेत्रन में विराज रहे हैं, यासु उनको अनुराग यानी स्नेह भरे जो वो स्वरूप है, वो अनुराग भरे लाल रंग अपन को दर्शन दे रहे हैं। कौन से अरुण डोरा बताए। फिर बता रहे हैं कि ठाकुर जी रस रमण करते हुए निकुंज में रात्रि को आपने जागरण कियो है, यासु आपकी निद्रा पूरी नहीं भाई, यासु आपके नेत्र अरुण हो गए हैं। तीसरो अब ये बता रहे हैं, या तो ये समझो कि ठाकुर जी ने व्रजभक्तन के अधरामृत को पान किया, विपरीत विरुद्ध धर्माश्रय। यहाँ ठाकुर जी ने अधरामृत नहीं दियो है, व्रजभक्तन को अधरामृत आपने पान कियो है, और वो व्रजभक्तन को अधरामृत जो पान कियो, वह अधरामृत को जो आनंद जो रस है, वासु आपके नेत्रन में मादकता आ रही है, वो ऐसे रस से भर गए हैं कि वो नेत्रन में वो रस उपज ऊपर बाहर मतलब ऐसे छलक रहे हो कि वाकई एकदम लालिमा छा रही है। वो क्या है ना कि जैसे स्वरूप कभी दृष्टि करे या ऐसी दृष्टि से देखे कि अपन को एकदम सु शर्म आ जावे, लाज आ जावे, संकोच हो जावे, तो हृदय में प्रसन्नता है, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि ऐसी है कि जासु अपन के आंखन में एकदम एक सुख वालो लालिमा आ जावे। हाँ, प्रसन्नता एकदम हो, लेकिन वो एक अनुराग एक प्रेम को जो कहवे ना कि ये एक अलंकार है भक्त को, कि ठाकुर जी जब भी है ना कृपा को दान करें तो वाको अपने आप ही एक प्रकार की एक है ना दीनता या एक प्रकार को जो क्या कह सकें वाको अलग ही प्रकार को रस जो उत्पन्न होवे भक्त के अंदर, तो वो मादकता ठाकुर जी में आ गई या समय। और वो ठाकुर जी
के नेत्रन में सो झलक रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ताते अरुण भय हैं नेत्र जिनके। अथवा अब और एक और प्रकार बता रहे हैं कि जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में श्वेत गर्भ है, यानी जो आंख में जो श्वेत गर्भ है, पूरी धरती कैसी है आंख की, सफेद है, वामे बीच में काली कीकी है, और अरुण दोराए हैं, वो सब बताए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में श्वेत गर्भ है, ताको भाव यह है जो समस्त व्रजभक्तन को जो परम निर्मल उज्जवल जो भाव सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में भरे हुए। एक एक चीज इतनी सुंदर से गोकुलनाथ जी बता रहे हैं, अब हमको यूं हो जाए कि श्री महाप्रभु जी के, ठाकुर जी के नेत्रन के दर्शन करियो ही करें बस, और अपन को कहीं देखना ही नहीं है। क्या बता रहे हैं कि जो श्वेत गर्भ है नेत्रन के अंदर, वो समस्त व्रज भक्तन को परम निर्मल उज्जवल, जैसे कि दूध देसो सफेद, क्षीर सागर को आवे ने, नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्दिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम कला निधि। तो वो जो क्षीर सागर यानी दूध जैसा जो सागर है, एकदम उज्जवल एकदम सफेद, वो ब्रजभक्तन को भाव है, और वो भाव रूपी हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं अपने परिकर के साथ, सहस्त्र लक्ष्मी के साथ। और वो सहस्त्र लक्ष्मी सो आप जो कला निधि हैं वो सेवित है, तो वहां मतलब सेवा कर रही हैं सारी लक्ष्मियां आपकी, तो वो सारी लक्ष्मी को सेवा करते हुए आप मतलब है, तो ऐसो सारे व्रजभक्तन को भाव आपके नेत्रन में उज्जवल भाव गई है, निर्मल और परम निर्मल और उज्जवल भाव आपके नेत्रन में भरे हुए। यासु वो पूरा श्वेत गर्भ बताए नेत्र के अंदर। अथवा यहाँ पे इतने सारे अपन को दृष्टांत दे दिए हैं, दृष्टांत या तो भाव बता दिए, यूं समझो, दृष्टांत नहीं, ये दृष्टांत को मतलब तो ये हो जाए या के जैसो है, या के जैसो नहीं, वो ही है। अपन के हृदय में जो भाव स्थिर होए वो भाव समझ ले वो, अपन के अंदर इन सब भावन में से कौन सा भाव स्थिर हो रहे हो, ये भाव अगर अपन समझ जावे तो वह भाव में अपन रमण कर सके। अपन को कितने चार भाव बता दिए अभी तक में, फिर से मैं कहूँ, पहले अपन को अरुण दोरा बताए, वो काय के लिए बताए तो के अरुण दोरा सब व्रज भक्तन को स्वरूप है, वो भी कौन से, तो के तामस व्रज भक्त जो ठाकुर जी को सुख पहुंचावे वाली लीला क्रीड़ा ठाकुर जी के साथ कर रहे हैं, बराबर। फिर बताओ ठाकुर जी के नेत्र अरुण क्यों हैं, लाल क्यों हैं? तो फिर कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी ने पूरी रात्रि जागरण करके निकुंज में रस विहार कियो है, यासु ठाकुर जी की निद्रा पूरी नहीं भई है, यासु ठाकुर जी के नेत्र लाल। तीसरा बतायो कि ठाकुर जी ने व्रजभक्तन के अधरामृत को पान कियो है, और वो पान करने के बाद वह रस की जो मादकता है वो आपके नेत्रन में झलक रही है, यासु वो लालिमा हुई है। चौथो के श्री ठाकुर जी के नेत्र कमल में जो श्वेत गर्भ है वो समस्त व्रज भक्तन के परम निर्मल उज्जवल भाव रूपी आपके नेत्रन में विराज रहे है। चार भाव अपन ने बताया। अब वापस बता रहे हैं आगे कि श्रुति रूपा को यूथ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में वास करी के रहत है, सोई कुमारी का जो ऋषि रूपा तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में वास किए हैं। जो कुमारिकाएं हैं, जो ऋषि रूपा कुमारिकाएं हैं और श्रुति रूपा कुमारिकाएं हैं, श्रुति रूपा को यूथ है और ऋषि रूपान को यूथ है, वो सब ठाकुर जी के यानी कि श्री महाप्रभु जी के नेत्र कमल में उनने सबन ने वास किए है। वो कैसे, और कहने के नेत्र नेत्र कमल में जो श्याम मंडल बड़ो है, हाँ देखो, लाल रंग बता दियो अरुण डोरा लालाश, अब श्वेत गर्भ बतायो के उज्जवल भाव ब्रजभक्तन के उज्जवल भाव सो पूरे भरो भयो श्री ठाकुर जी के नेत्र हैं, जो नेत्र के नीचे की जो पूरी धरती है ना, श्वेत गर्भ
जामे ये सब चीज दिख रही है, गर्भ हो ना जासु प्रकट हो सब चीजें, जासु अलग कछु चीज दिखे, तो वो श्वेत गर्भ है, वो ब्रजभक्तन को उज्जवल भाव है। अरुण दोरा है, वो तामस ब्रजभक्त हैं। वो लालिमा जो नेत्रन में आ रही है, वो रात्रि को जागरण है, ब्रजभक्तन को अधरामृत के पान की लालिमा है। और अब ये बता रहे हैं कि जो ठाकुर जी के, श्री महाप्रभु जी के नेत्रन में जो श्याम मंडल जो बने हुए हैं ना, ये कीकी है जो बनी हुई है, ये कीकी क्या है? तो कह रहे हैं कि श्री यमुना जी अपने यूथ सहित श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के नेत्र कमल में वास करी के रहे हैं। जो कीकी बताई है, जो श्याम मंडल बड़ो बतायो, कीकी तो अपनो शब्द है। श्याम अपन ध्यान से देखे ना, तो पूरा श्याम मंडल यो दिखे गोल, वाके अंदर फिर अलग सु श्याम पुत्री दिखे, अपन जाको कीकी कहवे ना, वो श्याम पुतली, वाके बिना तो दृष्टि ही नहीं। हाँ, जहाँ में लेंस लगा हुआ है, वाके बिना तो दृष्टि ही नहीं है। अगर वो नहीं दिखे, वो नहीं होवे तो अपन को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो स्वरूप श्री स्वामी जी को बताया कि श्री स्वामी जी हैं, तो तुम ये सारे दर्शन कर सको, सारे अनुभव कर सकोगे, इन सब चीजन को तुमको हृदय में धारण कर सकोगे। अगर श्री स्वामी जी को स्वरूप तुमने नहीं जाने, तो या में सो एक भी स्वरूप को तुम नहीं जान सकोगे। क्योंकि शिव स्वामी जी जो भावात्मक स्वरूप से विराजे हैं, ताते सुंदर शोभायमान नेत्र कमल है। श्री स्वामी जी सु ही शोभा नेत्र कमल की हुई है। अथवा और भी प्रकार यहाँ में, क्योंकि यहाँ में इतनो सारो वर्णन दियो गयो है। ये अभी अपन ने फिर आधी आधो ही पेज कियो अभी तो यह समय, फिर और भी है आपको इतनो सारो प्रकार। ये यहाँ तक को 1 2 3 4 5 6 6.5 पेज हैं अभी, 6.5 पेज। तो अपन तो ये सुन के, या के पहले वालों भी सुन के अपन तो तृप्त हो गए थे। ओहो, ये स्वरूप है, गजब है, यासु भी और कछु होएगो का? अपनी बुद्धि से परे है, बिल्कुल सोच ही नहीं सके। और यासा में अभी जो आज जो ये वर्णन आयो है ना, यासु भी हो गए कि ओहो, बस यासु तो आगे कुछ हो ही नहीं सके। लेकिन श्री गोकुलनाथ जी, श्री ठाकुर जी, अरे तुम कब तक विचार करोगे, तुम्हारी तो बुद्धि कहीं पहुंच ही नहीं सके। लेकिन श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी का स्वरूप तो इतना अद्भुत है कि या चीज को विचार करना भी अपने लिए बहुत दुर्लभ है। लेकिन श्री गोकुलनाथ जी की कृपा सु आज ये अपन को जान में आ रही है कि इतनो स्वरूप, जो रसरूप स्वरूप है, वो अपने सामने आप प्रकट कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि श्री प्रभु जी के नेत्र कमल कैसे हैं। अब इतनो स्वरूप तो बता दियो, फिर वापस बता रहे हैं कि जैसे परम मनोहर हैं, सो याते जो जिन भक्तन के सन्मुख श्री प्रभु जी नेत्र कमल से कटाक्ष भरी के देखत हैं, तिन तिन भक्तन को सर्वस्व धन हरि लेते हैं। जिन जिन स्वरूप भक्तन के सामने ठाकुर जी कटाक्ष करके देखें, उनके सबन के धन हर लेवे। अब ये धन क्या है, ये बता रहे हैं। सो कहा हरि लेते हैं, कौन सो धन हरे हैं? वो धन यानी ये द्रव्य नहीं है, धन यानी धन को स्वरूप बता रहे हैं। धन क्या चीज है? विवेक, धीरज, कुल कान, लज्जा, सबके मन की वृत्ति, सब ही हरि लेते हैं। सबसे पहले तो विवेक चलो जाए। क्या विवेक चलो जाए कि अरे अब तो ठाकुर जी के दर्शन कहाँ करूं, कैसे करूं? विवेक गयो, कैसे भी करके अब ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। धीरज भी चली गई, कोई सो भी उपाय करके जाए। जैसे वो बताया ना कि श्री नंद राय जी नंद भवन जावे के लिए गोपीजन कितने कितने बहाना बनावे। कोई तो इन्हें वो खाली चित्र काम देख हुए आवे कि अरे मैया मैं यहाँ तेरे घर में चित्र काम देख जाऊं, ऐसी चित्रकारी मेरे घर में करनी है। और पेंटर तो अत्यारे था, पहले थोड़ी कोई पेंटर मिलते थे। सब घर गृहस्थी गृहिणी सब अपने हाथ से ही सब चित्रकारी घर में करती थी।
तो नंद भवन में बहुत सुंदर चित्रकारी है, तो लाओ मैं देख के आऊं, जाते मैं आई हूँ। यशोदा जी कह रहे हैं कि तुम का पहली बार आई हो का नंद महल, इतने वर्षों से आ रही है, तुमने आज तक चित्रकारी नहीं देखी थी का, जो आज देखो आई हो। तो कह रहे नहीं भैया, मैं भूल जाऊं बार बार, जाके देख के जाऊं, घर जाऊं फिर भूल जाऊं, या मैं ये कौन सी चित्रकारी करी थी, कौन सा रंग भरे तो, या तो फिर देख आऊं। वो एक बहाना करके आवे, एक तो दिया लेवे आवे, जोत लेवे आवे, दिया प्रगटावे, प्रगटा के बाहर जावे, बुझा दे, वापस आ जाए। अरे देखो ये कैसो है, हवा को केवे, ये हवा ऐसी आ रही है, मेरे दिया बार बार बुझ जा रहे है, फिर मोको लेवे आनो पड़ रहा है। ऐसे ऐसे करके इन्हें कितने ही बहाना कर करके ब्रजभक्त में गोपीजन ठाकुर जी के दर्शन के लिए ने आवे। तो मतलब विवेक तो गई, कुल लज्जा भी गई, बार बार आंसू कह के आ रहे हैं, तो गाय के लिए आ रहे हैं। एक तो अपने अपने गाय को बछड़ा को छोड़ देवे, फिर कह रहे बछड़ा कहीं चलोगे मैं ढूंढ के लेके आऊं। बछड़ा को तो ढूंढे नहीं ढूंढे, घंटा तक वहां नंद महल में बैठी रहे, नंदालय में बैठी रहे, वहां ठाकुर जी का दर्शन करो करे, फिर लगे कह रहे बहुत देर हो गई है, अब चलो मैं जाऊं। तो बछड़ा को लेके चली जाए कि हाँ चलो बछड़ा मिल गया। यानी बहाना भी ऐसे ऐसे मिल जाते थे गोपी जनन को कि ठाकुर जी के दर्शन करवे के लिए। यानी विवेक चलो जातो, धीरज चलो जातो, कुल लज्जा, कुल कान सब कछु। तो ये सब प्रकार सु यहाँ पे ठाकुर जी अपने नेत्रन सु जब ब्रजभक्तन को दर्शन करें, ब्रजभक्तन की तरफ देखें, तो सारो ब्रजभक्तन को धन हर लेवे। तो वो धन में अपन को ये चार चीज बताई है, विवेक, धीरज, कुल कान और लज्जा। प्राण पर्यंत को कौन वत जैसे बाट में चलत लुटेरा मिले, तब तत्काल धनुष बाण चढ़ाए के पंथी को प्रथम मारत है, ता पाछे वाको धनाधिक सब लूटत है। तो वह तो निर्दयी है, आप स्वार्थी हैं, तथा बाण में हो मारण धर्म है, संजीवन धर्म नहीं है, क्यों जो आप जड़ हैं, पराधीन हैं। अरु यहाँ पे मारवे की जो दृष्टि बताई है, वाके लिए अपन को दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे कोई लुटेरा होवे, निर्जन स्थल में कोई प्रतीक जावे, तो पहले सबसे पहले आपको बाण से मार डाले, वाके बाद वाको धन लूटे। तो वो तो निर्दयी है, वाको कुछ फर्क नहीं पड़े या को मार दिए, वाको सिर्फ धन से मतलब होवे। लेकिन ठाकुर जी निर्दयी नहीं है, जड़ नहीं है, मारण संजीवन दो धर्म है। वाने तो बाण मार दियो, फिर वाको कोई जीवानो नहीं आवे लुटेरा को। लुटेरा ने अगर एक बार बाण मार दियो, वो कोई वापस जीवा नहीं सके, वाको वाको प्राण नहीं दे सके वापस, वो तो पराधीन है। लेकिन ठाकुर जी में तो संजीवनी भी है, वो तो मार भी सके और जीवा भी सके। तो दो धर्म है, और केवल आप स्वार्थी भी नहीं है, परमार्थ परायण है, पराधीन हूं नहीं है, अंतर्यामी इत्यादि धर्म युक्त है। तो प्रातः काल तथा मध्यान्ह काल समय तथा सायं काल को तथा सर्व समय के विषय श्री प्रभु जी बाट में तथा श्री यमुना जी के घाट पे तथा नंदालय के आंगन में सब व्रज भक्त अपने घर पे श्री यमुना स्नान के अर्थ तथा श्री नंदालय में श्री भगवत दर्शनार्थ तथा अपने घर कार्यार्थ ग्रह से निकसत हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ तो सामने से लुटावे के लिए रजभक्त निकल रही है, वहां तो पथिक है, आ तो मार्ग में तो लुटेरा है, वो लूट ले तो मार दे तो बाण सु, फिर वो कोई जीवा तो नहीं, हो तो स्वार्थी है ना, वाकु तो धन सु मतलब है, धन लेके चलो जाएगा वो तो, और वो तुम्हारे देह को कछु भी हो, वासु कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी अगर दृष्टि सु मारे भी हैं अगर हमारी तरफ कटाक्ष करके हमको, तो हमको जीवावे को सामर्थ्य भी रखें, हमको जीवा भी सकें ठाकुर जी। तो वो जीवन दान लेवे के लिए गोपी जन सवेरे शाम संध्या को मध्यान्ह काल कभी भी ठाकुर जी के दर्शन करने की इच्छा रखते, और ठाकुर जी के पास जावे के लिए कभी यमुना जी घाट पे जा रही हैं, कभी नंदालय की घाट पे जा रहे हैं, नंदालय में जा रही हैं, आंगन में व्रजभक्तन के साथ ठाकुर जी विराज रहे हैं, और न श्री यमुना जी के स्नान के अर्थ भी जा रही हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रही हैं, कोई घर घर को काम कुछ करना है बाहर वाके लिए जा रही हैं, तो नंदालय होती हुई चली गई। ये सारो प्रकार यहाँ पे बताए हुए। तो जैसे गृह से बाहर निकसे ता समय श्री प्रभु जी
भ्रकुटी रूपी धनुष चढ़ाए के, नेत्र रूपी बाण सजी के, कटाक्ष रूपी महातीक्ष्ण धार सो ब्रज भक्तन के सन्मुख अवलोकन करी के कटाक्ष को प्रहार करत हैं। सो ब्रज भक्तन को जाय लागत है। ठाकुर जी भी मारवे के लिए खड़े रहे, यमुना जी के घाट पे खड़े रहे, नंदालय के आंगन में खेलते रहे, जहां ब्रज भक्त दिखे और अपनी भ्रकुटी, ये जो भ्रकुटी है ना, ये भ्रकुटी सो ये धनुष है, और वहां में आप बाण चलावे नेत्रन के, वो नेत्रन के बाण ब्रज भक्तन को आके लगे। तो प्रथम ब्रज भक्तन के हृदय को भेदत हैं, पाछे मन को भेदत हैं, पाछे बुद्धि को भेदत हैं, पाछे चित्त की वृत्ति को भेदत हैं, पाछे चातुरता को भेद के प्राण आत्मा को गुण करी के पार हुए जाते हैं। आज ये चार दशा के बीच में ही छोड़ देना है। कौन कौन सो, जब ठाकुर जी जब बाण मारे हैं तब का हुए है, सबसे पहले ब्रजभक्तन को हृदय भेद है, जोर सु लगी। फिर मन तक पहुंचे कि अरे गजब की लगी, तो सोचे के लिए बुद्धि तक जावे, बुद्धि सोचे, तब जाके वो प्राण में लगे, और जब प्राण में लगे है तब बाकी चतुरता चली जाए, सारी सारी चतुरता चली जाए, कहाँ गई सब वो, बोले कहे ना कि अरे मैं तो ने वो आएगो ना नंद को लाला, तो मैं आपको तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करे वहाँ की सारी चतुरता चली जाए। तो वो सारो है कि वो सारो प्राणात्मा ग्रहण करी के पार हो जावे, यानी ठाकुर जी की दृष्टि ऐसी है कि वो हृदय, मन, बुद्धि, चतुरता और प्राण सबको भेद दे रहे हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी की दृष्टि बताई है यहाँ पे। तो या सो आगे को क्रम अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।